हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आज इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके यूपी बोर्ड 2024 में इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में आया था, ठीक है, पेपर में। तो देखिए, पहले ये यूपी बोर्ड का पेपर देखिए। देखो, यहाँ पे आपके ये यूपी बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था सिद्ध करने में। ठीक, देखो ये पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आया और वो सिद्ध कीजिए कि ये आपका देखो दिया है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन मैंने आपको लिया है। आज इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे सिस्टमेटिक। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे। और ये बच्चों 8 मार्क्स का आपका पूछा गया था, ठीक बच्चों, तो यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक सोल्व करने के लिए सबसे हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको देख के घबराए ना। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूपी बोर्ड में लिखने से पहले यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो सोल्यूशन लिखने के बाद इसमें देखो जो ये आपको समीकरण दिया है, मतलब ये आपका एक दिया है और एक ही है, इसको लेके इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है देखो, इंटीग्रेशन का साइन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। ठीक, और log 1 + 10x dx, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब इसको सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड एक बार ले ली, अब इसको i = मान लेंगे। ठीक है, तो i = इसी को मान लेंगे जो आपको दिया है, इसको सेम लिख देंगे। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप ऐसे करते तो जाएं। ठीक है, तो ये देखो log 1 + 10x dx। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको i मान लिया, तो इसको i मान ले। देखो अब इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण 1 हो गया। अब देखो, अब इसको देखो, जो प्रगुण आपकी होती है प्रगुण 4, ठीक है, यहाँ पे वो लग जाएगी। तो साइड में यहाँ पे लिख देंगे, मैं आपको बताने के लिए, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या होती है देखो, यहाँ पे जो x है उस जगह पे π/4 - x लिख देंगे। तो लिखेंगे i = इंटीग्रेशन का साइन, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, ये हो जाएगा log, और ब्रैकेट में 1 + 10 x चल रहा था, x की जगह पे ये लिख देंगे। तो ये लिखेंगे तो ये आपको देखो ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा दे रहे। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे π/4 माइनस का x। ठीक है, एक मेरी यहाँ पे गलती हो गई है, आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट मैंने अंदर लगा दिया ये बाहर लगता है और छोटा वाला अंदर लगता है। ठीक है, चलो आप ठीक लगा लेना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ये 10 π/4 - x, इतना आपको समझ में आया। तो ये बच्चों देखो 10 45 का मान होता है और 10 45 आपका 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको और सोल्व करेंगे, इतने के बाद इसको और सोल्व करेंगे। तो देखो 10 45 का मान 1 होता है, और इसका देखो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला एक बनेगा। कौन सा बनेगा देखो, इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे i = आपका देखो एक बार ये देखो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बनता है π/4 - x। तो ये फॉर्मूला होता है 10a - b का। देखो 10a - b है, देखो यहाँ पे मैं आपके लिख के दिखा दूँ। एक फॉर्मूला होता है 10a - b। ठीक बच्चों, 10a - b = आपका होता है 10a - 10b अपॉन में होता है 1 प्लस होता है 1 + 10 × 10a में 10b। ठीक है, ये समझ में आया। ये आपका फॉर्मूला होता है 10b। तो इस फॉर्मूले को इसमें रख देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो है इस फॉर्मूले में रख देंगे इसका मान। तो आपका i = हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, और log है तो log तो ऐसे ही रहेगा। तो log, अभी इसको इसमें धर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 चल रहा है तो 1 ऐसे ही लिख देंगे। तो ब्रेकेट लगा लेंगे 1 प्लस, अब जो ये दिया है 10,
देखो यहाँ पे है 10a, 10a 45, तो लिख देंगे 10 π/4। अब क्या दिया है, माइनस का साइन, तो माइनस, फिर क्या है 10b, तो 10b है x, तो लिख देंगे 10x। अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका है 1 + 10a डॉट 10b, तो लिखेंगे 1 + 10a, 10a क्या है आपका 10 π/4, और आपका है इंटू में 10x। इतना समझ में आया, ठीक है। और dx आपका चल रहा है। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ से, देखो ये तो π/4 है, देखो मैंने अभी आपको बताया 10 π/4, ये आपका 45 अंश का मान होता है, 45 अंश का मान 1 होता है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको रखेंगे तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 log, ठीक है, इतना समझ में। और ये बड़ा ब्रैकेट आपका 1 प्लस, देखो 10 की जगह, देखो 10 का मान अभी मैंने बताया 10 π/4 का 45 होता है, 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10x क्या हो जाएगा 10x अपॉन में ये 1 + 10 π/4 था, तो 1 प्लस ये 10 π/4 1 हो जाएगा, और ये 10x, तो 10x बचेगा, 10x। इतना समझ में आया, dx चल रहा है। यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे तो देखो i इक्वल टू, इसको मान लेंगे तो i इक्वल टू है, i इक्वल टू चल ही रहा है, तो i इक्वल टू आपका देखो ये जो है इसका इससे गुणा करा देंगे और ये अपॉन में रहेगा, सिंपल सा। इसको इससे गुणा करा देंगे और ये अपॉन में रहेगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन 0 से अपर लिमिट π/4 और log चल रहा है log, अब बड़ा ब्रैकेट, इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 + 10x, फिर देखो प्लस का साइन तो प्लस, और 1 माइनस 10x, इतना समझ में आया। और अपॉन में 1 + 10x चल रहा है, तो अपॉन में 1 + 10x, ठीक है, इतना समझ में आया। 10x चल रहा है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और dx चल रहा है यहाँ पे, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 1, ये प्लस का 10x है, यहाँ माइनस का 10x, तो प्लस और माइनस का 10x ये आपका कट जाएगा, ठीक है, तो ये काट देंगे, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब क्या बचेगा, लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, ठीक है, तो log चल रहा है, तो log। अब देखो ये आपका साइन लगा दिया मैंने, और देखो 1 यहाँ पे और प्लस में 1 यहाँ पे, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है 1 + 10x, तो 1 + 10x इतना चल रहा, और ये आपका dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लघु गुणक का एक सूत्र लग जाएगा, log m/n, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है आपका है log m/n, ये होता है log m - log n, ठीक है, log m - log n होता है। तो इसको यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देखो i इक्वल टू है, तो i इक्वल टू चल रहा है आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, ठीक है, π/4, और log का देखो अभी मैंने ये लघु गुणक का फॉर्मूला होता है, तो log m, तो log m ये लिखेंगे log m, तो 2 हो जाएगा, log m - n, तो माइनस का चिन्ह, फिर log 1 + 10x, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका पूरे और dx चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं करने का है यहाँ के। इसके बाद देखो जो आपको ये ब्रैकेट मैंने π/4 और 0, ये देखो इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 से बाहर है, इसको अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। देखो जैसे i इक्वल टू अब कर लेंगे, देखो
आई इक्वल टू कर लिया, और ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, और देखो log 2 है, यहाँ पे log 2 लिख देंगे, log 2, और ये हो जाएगा dx, और माइनस का चिन्ह माइनस, और ये इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ लगा देंगे अब, तो इंटीग्रेशन का साइन 0 से π/4, और ये जो बचा था log 1 प्लस 10x, और ये dx चल रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से आपको क्या है, अभी देखो π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस 10x dx को अभी क्या माना था, यहाँ पे देखो इसी को समीकरण i माना था, इक्वल टू समीकरण फर्स्ट को i माना था, देखो यही आपको दिया है सेम यहीं पे, तो इसको i के रूप में लिख देंगे i। ठीक है, तो i लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। ठीक है, और ये आपका log 2 और dx। ठीक है, और ये माइनस का ये पूरा जो ये है दिया है ये आपका i हो जाएगा, तो लिख देंगे i। ठीक है, i लिख दिया। अब क्या करना है, देखो इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपको देखो i यहाँ पे हो जाएगा, और ये इक्वल टू देखो ये log ये अचर पद है, इसका तो आपका वो होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो इसको बाहर लिख देंगे, तो ऐसे लिख लेंगे log 2, और देखो इंटीग्रेशन का साइन और अपर लिमिट π/4। चलिए देखो किसी के साथ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो 1 का कर देंगे, तो dx 1 का करेंगे, तो ये i इक्वल टू आपका हो जाएगा log 2, और इसका 1 का करेंगे तो x अपर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट लगाने अपर लिमिट π/4 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो i इक्वल टू आपका क्या बचा। और यहाँ पे देखो अब ये i चल रहा था, यहाँ पे माइनस का i चल रहा है आपका, माइनस का i। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ये log हो गया, और दो log 2, और इसकी लिमिट लिख देंगे, तो ये आपका जो है π/4 माइनस का 0। इसको सोल्व करेंगे तो π/4 आएगा, तो π/4 को आगे भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे i इक्वल टू, कैसे लिख देंगे i इक्वल टू, अब देखो log है तो ये आपका हो जाएगा log π/4, आगे लिख देंगे π/4, और देखो जो ये दिया है log लिख देंगे log 2, और माइनस में i चल रहा था, तो i माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो आप कर देंगे i प्लस i इक्वल टू π/4 और log 2। ठीक है, इतना समझे, i प्लस i 2 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू π/4 log 2, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो 2 है, यहाँ से इधर ले जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो i इधर जाएगा, तो ये इंटू में 8 क्या आ जाएगा, 4 क्या आएगा, तो 8 हो जाएगा, तो i इक्वल टू π/8 log 2। इसी को तो सिद्ध करना था। ठीक है, इसी को सिद्ध करने को तो कह रहा था। देखो कितने आसानी से मैंने ये सिद्ध करके आपको दिखा दिया। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।